प्रिय सज्जनों, तो आप लोग सुने, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना निश्चित हुआ और गुरुदेव ने कहा तदेव लग्नो सुदिनो तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते जगम स्मरामि। तो छठो विश्वकर्मा आपका नौवा भूल गया है। राम जी, रामदीन, अच्छा, राम जी के पिताजी 100 रुपया प्रदान किए हैं। भगवान खुश रखे, मस्त रखे, कृपा भगवान की बनी रहे। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। सुनो, तो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। महाराज वशिष्ठ ने कहा तदेव लग्नं, वही लगन है, वही सुंदर मुहूर्त है जब राम हो ही युवराज। सारे देवता सरस्वती माता को भेजे। सरस्वती माता आई, नाम मंत्रा मंदमती कैकेयी दासी के सुजस पिटारे ताई गए गिरामत फेर। नाम मंथरा मंदमती कैकेयी दासी की। सज्जनों, दुनिया के तमाम सारे जीव जंतु जो पैदा हुए हैं, मानव आदि, उन लोगों में भगवान अच्छाइयां भी दिए हैं और बुराइयां भी दिए हैं। सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर अच्छाई उसके अंदर भी रहती है। लेकिन मंथरा को भगवान ब्रह्मा बनाए, मंथरा के अंदर एक भी अच्छाई नहीं है। ये अपवाद है दुनिया में, इसके अंदर एक भी अच्छा नहीं है, सब बुराई की बुराई है। नारियों में, अरे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा, फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। हर गांव में मंथरा होली। अच्छा, मंथरा लोगन के बड़ा समय रहला, यहाँ वहां बैठ के इनके परिवार के बिगाड़े के, उनके परिवार के बिगाड़े के। सासू पतोहों के पीछे बैठी है तो कुछ ऐसा षड्यंत्र करी है कि 4 महीना नाई निपकी चौपट हो जाए परिवार में। पतोही सासू कोनो बात रहती है, हाँ तब क्या पतोहिया तो नहीं करती, नहीं खराब करती। पतोहिया कौन गलती है? पतोहिया पतोहिया की चूड़ी चढ़े लागल है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और ये सासू पतोहू का झगड़ा भी अजीब मसला है। आजकल तो भाजपा सपा का इलेक्शन हो गया है। किसी व्यक्ति ने कहा सास बहू में ठन गई होते बीती रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, खटोला यही बिछेगा, खटोला यही बिछेगा। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज। तो सज्जन लोग, मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई और सारे अयोध्यावासी जो उत्सव मना रहे हैं, ये उत्सव उसे काट रहा है। दौड़ी दौड़ी गई महारानी कैकेयी के पास और कैकेयी उससे हाल चाल पूछी, देवी तुम्हारा क्या हाल चाल है? तो मंथरा कह रही है, राम ही छोड़ी कुशल के ही आजो, राम ही छोड़ी, राम ही छोड़ी कुशल के ही आजो, राम ही छोड़ी जही जने सुने जुबराज, जही जने सुने जुबराज। तो राम ही छोड़ कुशल के ही आजो। मंथरा ने कहा
देवी अगर हालचाल पूछना चाहती हो तो इस समय सिर्फ राम का हालचाल ठीक है, बाकी सबका हालचाल बिगड़ा हुआ है। सज्जनों, कैकेयी ने कहा क्यों? मंथरा ने कहा तुम्हें पता नहीं है, राम का कल राज्याभिषेक होगा, कल राम जी राजा बनेंगे। कैकेयी नाचने लगी, बड़ी खुश हो गई। अरे मंथरे, तूने तो बड़ा शुभ समाचार सुनाया है, बोल तुझे क्या इनाम दूं? ये मेरा हार ले ले, बड़ा अच्छा समाचार सुनाया है। मंथरा ने कहा देवी इतना खुश मत होना, राम राजा बनेंगे तो उसमें आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए शुभ क्या है? कैकेयी ने कहा देवी, राम के प्रति बड़ा स्नेह मेरा है मंथरा, मेरा राम राजा बनेगा इसमें तुमको शुभ नहीं दिखता? सब शुभ ही तो शुभ है। मंथरा ने कहा शुभ होगा कौशल्या सुमित्रा के लिए, तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। शुभ कौशल्या सुमित्रा के लिए है लेकिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। कैकेयी ने कहा कैसे? मंथरा ने कहा राम को राजा बनाने के पीछे कौशल्या सुमित्रा का षड्यंत्र है। कौशल्या सुमित्रा का षड्यंत्र क्या है? राजा तुमको ज्यादा मानते हैं तो इससे जलन होती है कौशल्या सुमित्रा को, और वो षड्यंत्र पूर्वक राजा राम को बना रही है। और जब राम राजा बन जाएंगे तो वो राजमाता हो जाएगी कौशल्या, और राजमाता हो जाएंगे तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। कैकेयी खींच के चाटा मारती है सुमित्रा को, मंथरा को। कैकेयी खींच के चाटा मारती है, अरे मूर्ख, तेरे मुख से ऐसे शब्द कैसे निकले? अगर राम माता के मन में इस तरह का भाव हो, दुर्भाव हो, तो वो राम को जन्म नहीं देती। राम जैसे बेटे को जन्म तभी वो दे सकी जब उनके अंदर अच्छा भाव था। अगर ऐसा आगे फिर बोली तो तेरे जीव को खींच लोगी। मंथरा लगी रोने, मंथरा लगी रोने तो कैकेयी को दया आई। सरजू जी का पानी पीने के बाद ना जाने तेरे मन में ऐसा विचार रह कैसे गया, तो ऐसा काहे बोलती है? मंथरा ने कहा हम आपके साथ आपकी मायका से आई हैं और मैं चाहती हूं मेरी कैकेयी सुखी रहे, इसलिए मैं कह रही हूं, हमारी बात को गलत मत मानो। कैकेयी ने कहा हमारी पति श्री ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, इतनी अच्छे हैं। मंथरा ने कहा वो तुम्हारे सामने आए कि फुसफुसाए के हंस देते इसलिए उन्हें अच्छा मानती हूं, वो भी केवल तुम्हारे सामने हंसते हैं, तुम्हारे प्रति उनके मन में भाव नहीं है। ये बताओ अगर उनके मन में भाव होता तो भरत जी को मायका क्यों रखते, ननिहाल क्यों रखते भरत जी को? भरत जी को ननिहाल छुड़वा दिए, फिर राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। समझ लो क्या षड्यंत्र है। कैकेयी ने कहा सुमित्रा तुम बहुत हमको दुख दे रही है, तेरी ये बातें हमको चुभ रही है। मेरी जेठानी के प्रति कही इसके बाद मेरे पति के प्रति ऐसा भाव तो दिखा रही है, आगे ऐसा ना बोलना कृपा करके। जो लोग भरत ननिहाल थे इसमें कारण था, भरत ननिहाल थे। अगर भरत जी अयोध्या में होते तो क्या राम का वनवास होने पाता? भरत जी होने देते राम का वनवास? राम का वनवास नहीं होने पाता भरत जी अगर अयोध्या में होते। सुनो, भरत जी कहते मैं वन को जा रहा हूं, भैया आपको नहीं जाना है। और भरत जी होते तो कई जो भरत के लिए राज्य मांगे क्या मांग सकती थी, भरत जी मना कर देते। और जब भरत जी होते ही तो राज्य
मना कर देते, वनवास स्वयं चले जाते, तो राम के अवतार लेने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो भरत जी अगर ननिहाल है तो इसमें भी विधि का खेल है, परमात्मा का खेल है। मंथरा को डांटी गई कई माता, लेकिन मंथरा ऐसी पात्र है कि चाटा खाने के बाद भी हार नहीं मानती है ना। मंथराएं जो होती हैं, कितनों अन्य टेढ़ मेढ़ बोल दो, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ी। जब तक बंटा ढार नहीं करे तब तक दोबारा नहीं छोड़ी। चलो मंथरा सहने के बाद भी हार नहीं मानी, प्रयास कर रही है कि बुद्धि बदले। केकई को पकड़ कर कह रही है, देवी हम तुम्हारा कल्याण चाहते, हमारी बात को समझो और संभलो। तुम्हें नहीं पता है, हमसे ज्योतिषी लोग मिले, ज्योतिषी 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 लोग मिले, और ज्योतिषियों से हमने आपके भविष्य के बारे में पूछा, तो ज्योतिषियों ने साफ साफ कहा, अगर राम राजा बन जाएगा तो कैकेयी को दासी बननी पड़ेगी। ये ज्योतिषियों ने बताया है, साफ झूठ बोल रही है। और अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो भगवान शंकर का सौगंध है ना, कसम भी खा ली। आजकल भी बहुत सारे झूठे हैं, और जो ज्यादा कसम खाई जानो पक्का झूठा। झूठा बहुत कसम खाते हैं, बात बात में कसम खाते हैं। माँ कसम माँ कसम माँ कसम माँ कसम माँ कसम एकदम रटे रहते हैं। एक जगह ऐसे न्यायालय में एक व्यक्ति गया जिसका जेल होने वाला था। जब न्यायाधीश उससे पूछे तो वो कहता कि हम गलती नहीं करते, इस जीव का कसम, हमने किसी को नहीं मारा, इस जीव का कसम, हमने चोरी नहीं किया, इस जीव का कसम। बाद में उसके कपड़े को हटा के देखा गया तो अंदर मेघा बांधा था। वही मेघवा से कहता, इस जीव का कसम, इस जीव का कसम, इस जीव का कसम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। पवन कुमार अग्रहरी जी 101 रुपया प्रदान करते हैं। भगवान खुश रखे, मस्त रखे, संपन्न रखे, कृपा भगवान की बनी रहे पवन कुमार अग्रहरी जी के ऊपर। सज्जनों, तो ऐसे मंथरा खाई कसम, और मंथरा कैकेयी के हाथ को पकड़ती है। कैकेयी के हाथ को पकड़ी, कुछ करनी कुछ कर्म गति, तैसे भाई सहाय, मानो जैसे हाथ पकड़ी, इसका असर कैकेयी पर होना चालू हो गया। फिरा करम प्रिय लागे कुचाले, फिरा करम प्रिय, फिरा करम प्रिय लागे कुचाले। फिरा करम प्रिय लागे कुचाले, हनुमान जी महाराज की। प्रिया फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकी सराही मान मराली। सच लोग, थोड़ी देर में सारा फेरफार हो गया। तुलसी बाबा कहते हैं अब बगुली हंसिनी को समझा रही है, बगुली हंसिनी को समझा रही है, और हंसिनी हाथ जोड़ के सुन रही है, समझ रही है। इतना परिवर्तन आ गया कैकेयी के अंदर। कहीं मंथरे अगर कौशल्या और सुमित्रा हमको दासी बनाना चाहती है, तो मैं भी एक राजा की बिटिया हूं, मैं मायका जाके अपने समय को व्यतीत कर लूंगी, पर दासी नहीं बनूंगी, कूद के मर जाऊंगी,
पर दासी नहीं बनूंगी। कितना अंतर आ गया कैकेयी की बात में। अभी क्या बोल रही थी, है ना? कैकेयी लगी कहने, परों को पतुआ बचन पर देवी, अगर तुम कहो तो हम कुआं में कूद पड़ी, जवान कहो कुल हम माना। ऐसा कैकेयी सुमित्रा से कही सज्जनों। सुमित्रा को लगा मेरा काम अब हो गया, मेरा मिशन पूरा होने वाला है। तो मंथरा ने कहा, थाती मांग न राखी ही काओ। ऐसा है, पुराने समय में जो तूने वचन मांगा था दशरथ जी से, जो वरदान देने का वचन दिए थे दशरथ जी, आज तुम उस वरदान को मांग लो। आज तुम उस वरदान को मांग लो और सुतहि राम और सुतहि राज राम ही बनवासु। वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लो, मांग लो। लेकिन हाँ ध्यान देना, मंथरा तकरार की आचार्य है। मंथरा ने कहा अगर राजा आए तो उनकी बातों में ना पड़ जाना, और जब तक वो वचन ना भर ले, कसम ना खा ले वरदान देने का, तब तक वरदान मांगना नहीं। ऐसा नहीं मंथरा। नए कपड़ों को निकाल के कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। किसी व्यक्ति ने कहा, पंडित जी पहले कोप भवन बना करता था, आजकल कोप भवन नहीं बनता है, अब कोप भवन नहीं होता है, क्या बात है? तो हमने कहा अब आज के समय में कोप भवन की आवश्यकता क्या है ना? पति देव बहुत परेशान करे तो माता लो अपन ले गुदरी, अपन धोते पोते बटोरा नहीं हरे चल गए। आजकल तो नहीं हरे बड़का कोप भवन है, और कौन कोप भवन की आवश्यकता है? अब वो में ना नहीं बहे, तब आजकल डायल 100 नंबर फ्री है, पति 1 घंटा में जेल में चल जाएंगे। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसी कानून बनते चले जा रहे हैं स्त्रियों के पक्ष में। देखिए मर्यादा में समाज बधा हुआ था, और कुछ पति लोग भी अन्याय कर रहे थे पत्नियों के ऊपर, लेकिन अब उस नाते स्त्रियों के पक्ष में ऐसा कानून बनता चला जा रहा है कि हमें लगता है कि कुछ दिन बाद पत्नियां शासन करेंगी और पति खाना बनाएगा। प्रेम से बोल हनुमान जी महाराज की। और कुछ लोग पत्नियों को डरते भी हैं, है ना? बाहर के शेर घर के सियार होला पक्का। एक कविता हम कह जाती, यहाँ के हो पप्पू हो तो ऋषियाई न, यहाँ के पप्पू के हम ना कहती, है ना? कहूँ और के पप्पू कहती, अपने गांव के पप्पू कहती। वो कविता है, पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में, पप्पू की दुल्हन के चर्चा हर टोला के घर घर में, पप्पू के दुल्हन पप्पू के रखे अपने अंडर में, पप्पू के दुल्हन के चर्चा हर टोला के घर घर में, पप्पू के दुल्हन पप्पू के रखे अपने अंडर में। पपुआ इंटर फेल दुल्हिया बीए पास हो भाई जी, पपुआ इंटर फेल दुल्हिया बीए पास हो भाई जी, पप्पू ऐसा लक्षण नहीं एडवांस हो भाई जी, पप्पू ऐसा लक्षण नहीं एडवांस हो भाई जी। कहे ससुर के पापा जी, मैंने रुआ पतोहिया, कहे ससुर के पापा जी और कहे सासु के मम्मी जी, कहे ससुर के पापा जी और कहे सासु के मम्मी जी, माय डियर कहे पप्पू के पप्पू कहे मुसम्मी जी, माय डियर कहे पप्पू के पप्पू कहे मुसम्मी जी। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। तो सज्जनों, तो कैकेयी पुराने कपड़ों को पहनकर चली गई गोप भवन में, और इधर शाम होते होते राजा
जब आए मंथरा बाहर खड़ी थी। मंथरा से बोले क्यों रानी कहाँ है? तो मंथरा तो पहले प्रणाम करती है राजा को, फिर कहती है महाराज अब हम रानी का क्या हाल जाने, हम तो ठारी दासी। अब आप जाके देखिए, अब ये तो सब जान ही रही है लेकिन अब कैसे कहेगी, जाए देखिए महाराज। अब हम तो इतना जान पा रही को भवन में है, गुस्सा उस्सा करके बैठी है, ना जाने क्यों। अब दशरथ जी जब ये सुने कि गुस्सा करके बैठी हैं, तो सज्जन लोग भय बस अगहुण परय न पाऊ, राजा डर गए। इनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा है, इतना डर गए राजा दशरथ। सज्जनों, तुलसी बाबा ने कहा क्या, सुरपति बस बाहुबल जागे, सुरपति बस बाहुबल जागे, नरपति सकल रहाई रुखता सुनीति अरसी गया सुखाई, सो सुनीति अरसी देखम काट ताप बढ़ाई, देखम काट ताप बढ़ाई। तुलसी बाबा डांटते हैं दशरथ को, जिसकी वीरता से, जिसके शक्ति से शत्रु थर थर कांपते हैं, आज वह अपनी स्त्री के क्रोध को देखकर कांप गया, डर गया। ये सब वासना का प्रताप है, काम का प्रताप है। जो व्यक्ति ज्यादा वासना में रहता है वो अपनी पत्नी को डरता है। अच्छा लगे हाथ आप सबको एक गाना भी सुनाए थे। जो पति लोग अपने पत्नियों की आरती उतारना चाहे मनाने के लिए, उनके लिए है, वो लिखा भी सकते हैं हमसे, आएंगे तो हम लिखा देंगे। आए माता साहब, तो वो कैसा गाना है सुनिए। जय 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 पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, जय 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 पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी नहीं मानती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती हो रानी, हो रानी हम तो उतारे तेरी आरती हो रानी। बच्चों की मम्मी प्यारी, सास की बड़ी दुलारी, दो बच्चों की। हाँ अगर कहे तो रूठा करती खटिया खड़ी हमारी, अगर कहे तो, अगर कहे तो रूठा करती खटिया खड़ी हमारी, अगर कहे तो हमको हरदम हड़काने वाली, उल्लू बनाने वाली, हरदम हड़काने वाली, उल्लू बनाने वाली, स्वामी की बात नहीं मानते हो रानी, हम तो उतारो तेरी आरती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज। सज्जन लोग, तो राजा दशरथ अपनी पत्नी को डर गए और कैकेयी भूमि शयन पट मोट पुराना, नीचे सोई है, पुराना कपड़ा पहनी है। राजा गए मना रहे हैं कि हे तुरसानी, परसत पानी
पति निरानवार मानहु सरोष भुजंग कामिनी विषम बात निहार। दशरथ मना रहे हैं, अरे देवी तू काहे रिसियाए गेलू, अरे तू काहे रिसियाए गेलू, अरे प्रिय काहे तू रिसियाए गेलू, तुम्हारे सिया बनाए ठीक है, खुश हो जाओ, तू कहो तो हम केका राजा बनाए दे, केका गरीब बनाए दे, कहो केकर मूड़ी काट लाई, तू काहे रिसियाए बातू, काहे गुस्सा की हो, अरे प्रिय, अरे देवी मेरे सपनों की रानी, काहे गुस्सा की हो। ऐसे मना रहे हैं तो तुलसी बाबा गुस्साए रहे दशरथ जी के ऊपर। दशरथ के देखो, अच्छा इहो कुल्ले भाषा एक खास उम्र में निकला गाला, हाँ इहो कुल भाषा एक खास उम्र में निकला गाला, जेकर दांत हिले लागे अदारी पाक जाए, वही कहे काहे रिसियाल बाटो देवी, सपनों की रानी कहे रिसियाल बाटो तो शोभा देगी, हाँ बोले तो थूक निकले मुंह से फक फक, अवनी भाषा बोले तो ठीक लगी ना ठीक लगी, वहू के उम्र होला, समय होला। अब राजा दशरथ बुढ़ौती में ये चीज कहा था तो अनर्थ होई कि नहीं होई, आया में जी बुढ़ौती में जब ये कहा था तो अनर्थ होई कि नहीं होई। देखल जहां तीन चीज इकट्ठा हो जाला, जहां तीन चीज इकट्ठा हो जाता है वहां घटना घटती है, जहां तीन चीज इकट्ठा हो जाता है वहां घटना घटती है। कौन कौन? क्रोध, लोभ और काम। जहां ये तीनों इकट्ठा होता है वहां घटना घटती है। क्रोध किसके अंदर है? कैकेयी के अंदर। लोभ किसके अंदर है? मंथरा के अंदर। राजपद का लोभ। मंथरा के अंदर लोभ है, कैकेयी के अंदर क्रोध है और दशरथ जी के अंदर काम है, वासना। आइए जान ले, जहां काम, क्रोध और वासना इकट्ठा होगा वहां व्यक्ति का भंटा ढार कई दे। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। थोड़ा अच्छा बात सुनने को मिले तो ताली बजा दिया कीजिए ताकि लगे कि आप लोग समझ रहे हो। ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। हम एक बातें जो कह रहे हैं आपके सीखने लायक है, आप सीख लो तो आपका जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। तो चलो, जब दशरथ जी लगे कहने, अरे देवी तुम्हें क्या चाहिए? ओहो हो, अच्छा हम जाने राम राजा बनने वाला है ना, तो तुम कुछ मांगना चाहती हो ना, इसलिए रिसियाई हो ना। राम राजा बनने वाले हैं तो तुम कुछ मांगना चाहती हो उपहार, इसलिए तुम गुस्सा की हो। मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो देवी, तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, बस खाली चाहिए चाहिए करते हैं, कम कम कम, खाली चाहिए चाहिए करते हैं, देते कभी है ही नहीं। मांगो मांगो मांगो, केवल मांगो मांगो करते हैं और देते हैं नहीं। दशरथ जी ने कहा, देवी मांग के तो देखो, अगर मैं ना दूं तो कहना, मांग के तो देखो, मैं जरूर दूंगा, ना दूंगा तो बोलना। कैकेयी को सुमंथरा की बात याद आ गई कि बिना कसम खवाए नहीं मांगना है। तो कैकेयी ने कहा, पहले कसम खाओ आप, और कसम खाओगे तब मैं मांगूंगी। लो, दशरथ जी राम जी का सौगंध खा लेते हैं। राम का सौगंध, देवी राम जैसे प्यारे बेटे का मैं सौगंध खा रहा हूं, तो मांग के तो देखो, मैं जरूर दूंगा। तुलसी बाबा कहते हैं दशरथ जी के मुख के द्वारा क्या? हाँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति
दशरथ जी कसम खा ली, देवी मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना गुस्सा त्यागो। सज्जन लोग, जब दशरथ जी कसम खा लिए तब कैकेयी खुश हो गई, लगी मुस्कुराने। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुभियंग समाज, भिल्लन जिम छाड़न चाहत, बचन भयंकर बाज। सज्जन लोग, कैकेयी को तुलसी बाबा नागनी बोले हैं। क्या बोले हैं? नागनी। नागनी को जब भूख लगता है तो अपने ही बच्चे को खा जाती है। नागनी को जब ज्यादा भूख लग जाता है तो अपने ही बच्चों को खा जाती है। ठीक वैसे ही आज कैकेयी अपने ही परिवार को खाने को तैयार है, अपने ही परिवार को खाना चाहती है। अब कैकेयी दशरथ जी को कहती, सुनो सुनो प्राण प्रिय भावत गीता, सुनो प्राण प्रिय, सुनो प्राण प्रिय भावत गीता, सुनो प्राण प्रिय भगवत गीता। जब वचन दे दिए, कसम खा ली दशरथ जी, तो दशरथ जी को कह रही है प्राण प्रिय। आप प्राण प्रिय कहकर ही प्राण लेना चाहती दशरथ जी की। अब नागिनी अगर प्राण प्रिय कहूं कहे तो विश्वास हुई नहीं ना। कई वरदान मांगती है, देहु एक बार भरत ही। ठीक है, जब भरत जी को राजगद्दी मांगी भरत ही टीका, तो इस पर दशरथ को बहुत चिंता नहीं हुई। राम को राजा बनना था तो भरत राजा बन जाएगा, भरत भी अच्छा है, और भरत के राजा बनने में राम को बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। राम जी बहुत मानते हैं भरत को, और भरत राजा बनेंगे तो राम और खुश हो जाएगा। दशरथ जी को इस बात पर कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन कई एक और वरदान जब मांगी तो मानो प्रलय हो गया, भूकंप आ गया। इस वरदान से ज्यादा तो असर नहीं पड़ा, ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन अगला वरदान अति खतरनाक है। और इस वरदान को सुनकर तुलसी बाबा की लेखनी भी रुक गई, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। वरदान मांगती सज्जनों, बहुत भयंकर वरदान मांगती है। कई कहती है तापस बेश विशेष उदासी।
जब बोली तापस बेस विशेष उदासी तो दशरथ को लगा ये कहना चाहती है कि भरत को राजा बना के हम लोग वन को चले, हम लोग वन में चले। यहाँ पर भी राजा खुश हुए कि हम लोग वन को जाएंगे ही, वृद्धावस्था आ गई है। लेकिन जब दूसरी लाइन बोली तो मानो पुल का पात हो गया, मानो बिजली गिर पड़ी सर पे दशरथ के। तापस में सबसे उदासी 14 बरस राम वनवासी। जब 14 बरस राम वनवासी बोली, दशरथ जी कांपने लगे, जैसे सिंह के गर्जना से हाथी लगे कांपने, ऐसे दशरथ जी आज लगे कांपने। उनके पांव के नीचे से धरती डोल पड़ी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? दशरथ जी के आंखों से आंसू की धार निकल पड़े। अरे देवी तू क्या मांग रही है, जरा सोच विचार के मांग। तुम्हारा ये मांगना कहीं मेरे प्राण की आहुति ना दिला दे देवी। अच्छा अच्छा, अभी हमको लग रहा है तुम हंसी कर रही हो ना, हमारे प्रेम की परीक्षा ले रही हो ना। हाँ हाँ हाँ, तुम बात को बदल लोगी, अभी बात को बदल लोगी। हाँ हाँ देवी, दूसरा मांग लो। देखो देखो, दूसरा मांग लो, मांग लो देवी, दूसरा मांग लो। लेकिन कई बोली कि हंसी अगर मैं करती थी राजन तो पिछले समय में हंसी करती थी, अब मैं हंसी नहीं करती हूं। अब जो मैं मांग रही हूं वो मैं सही मांग रही हूं, इसमें भी बिल्कुल गलत नहीं। और महाराज आखिर क्यों छटपटा रहे हो? क्या मुझे बाजार से खरीद के लाए हो? मेरा बेटा है, आपका बेटा नहीं है। मेरे बेटे को राजपद मिल जाएगा, इसमें क्या चिंता आपको है? दशरथ जी बोले, देवी नहीं, मेरी मतलब ये नहीं है। मेरे राम भरत दो आंखी, मेरे राम और भरत दोनों आंख है, मुझे इसकी चिंता नहीं देवी। तुम अपने मन से निकालो, आखिर तुम्हारे मन में स्वभाव भरा किसने? किसने तुम्हें इतना बुरा बना दिया? देवी मैं भरत के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रहा हूं। भरत अगर होता तो भरत स्वयं चाहता कि राम राजा बने, और फिर भी तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो तो मैं बना दूंगा। लेकिन दूसरा वरदान जो मांगी हो, राम को वनवास में, राम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा राम जैसा बेटा जिसकी प्रशंसा दुश्मन भी करते हैं, परिवार के लोग, हितैषी लोग तो दूर, दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं, दूर दूर जिनकी चर्चा होती है, ऐसे राम जैसे बेटा को तुम वनवास मांग रही हो। अरे देवी तुम्हारे जिह्वा में शब्द आ कैसे रहे? देवी मैं मर जाऊंगा, तुम्हें वैधा भी प्राप्त हो जाएगा। इस वचन को वापस ले लो देवी, इस वचन को वापस ले लो। दशरथ जी कहीं को समझा रहे, कह रहे लैला दिया के, लैला दिया के राज हमरे राने बाकी, अखिया के हमरो जोर से मांगा, अखिया के हमरे जोर से मांगा। लैला दिया के, लैला दिया के राज हमरे राने बाकी, अखिया के हमरो जोर से मांगा, अखिया के
सखी